मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप लोग एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो देखे होंगे जिसमें बेसिक कंसेप्ट आप एचसीएफ और एलसीएम नाम से वीडियो पढ़ा हुआ है। उसमें हम लोगों ने बेसिक तरीका सीखा है कि कैसे हम लोग अपवर्तक और अपवर्त निकाल के एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। वो हम बेसिक कंसेप्ट और वहां हमने सिर्फ डेफिनेशन सीखा है कि हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ को डिफाइन करेंगे। आज हम लोग उससे कुछ आगे बढ़ेंगे और पहले तो प्रश्नों के प्रकार हम देखेंगे किस तरीके के प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ में बन सकते हैं। तो एक तो सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि दी गई संख्याएं हमारे पास होंगी, वो संख्याएं दी गई होंगी जिनका हमें एलसीएम निकालना होगा। एक सिंपल सा जो सबसे बेसिक प्रश्न है कि हमें संख्याएं दी जाएंगी और उसका हमें एलसीएम निकालना रहेगा, है ना। दूसरे तरीके का प्रश्न जो बनेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो। तो छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी होगी, यानी यहाँ भी हमारा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना होगा यहाँ भी। ठीक। तीसरा प्रश्न जो बन सकता है, तीसरे प्रकार का जो प्रश्न बन सकता है वो एक साथ घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रश्न होता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में घंटियां लग रही हैं, मान लीजिए 25 मिनट के अंतराल पे, फिर 35 मिनट के अंतराल पे, फिर 45 मिनट के अंतराल पे, इस तरीके से घंटियां बज रही हैं। तो वो समय कौन सा होगा जब वो तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, यानी एक साथ कोई घटना घटित हो रही है, उसके बाद कुछ अंतराल पर घटनाएं घटित हो रही, फिर एक साथ कब वो घटनाएं घटित होंगी। तो इस तरीके का प्रश्न इसमें पूछा जाता है ना। एक साथ घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रश्न। अब चौथा टाइप का जो होगा वो शेषफल वाले प्रश्न होते हैं। शेषफल वाले में भी दो तरीके के प्रश्न होते हैं, एक तो समान शेषफल होगा, एक असमान यानी अलग अलग शेषफल होगा, है ना। जैसे पूछा गया कि कुछ संख्याएं दी जाएंगी, मान लीजिए 4 दिया, 6 दिया, 8 दिया। 4, 6 और 8 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। कुछ इस तरीके का प्रश्न दिया जाएगा। या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं से विभाजित करने पर क्रमशः इतना 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 शेषफल छोड़े। ठीक है ना। तो इस तरीके के असमान शेषफल वाले और समान शेषफल वाले प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। फिर एक टाइप का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो संख्याएं हमारे पास होंगी और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा। एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी दोनों संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे। मान लीजिए n1 और n2 दो संख्याएं हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है ना। तो n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। तो ये भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। और फिर अगला टाइप होता है हम लोगों का भिन्नों का एलसीएम और दशमलव संख्याओं का एलसीएम। तो एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि किस तरीके का प्रश्न, कितने टाइप के प्रश्न हमारे एलसीएम में पूछे जाएंगे। और लगभग ऐसे ही एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यानी महत्तम समापवर्तक के भी प्रश्न कुछ इसी तरीके से ही पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी उसमें भी कॉमन है, वहां भी ये प्रश्न है जीती जाता है। बस जहां एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना होगा, दशमलव संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा। शेषफल वाले प्रश्न वहां भी बनते हैं। एक साथ घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रश्न नहीं बनते वहां पे, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न में हम सिर्फ एलसीएम निकालते हैं, लेकिन वहां दूसरे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां कुछ दूसरे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हमें किसी बगीचे में पौधे लगाने हैं, उसमें कुछ पौधों के नाम दिए जाएंगे तो कितने उसमें क्यारियां बनेंगी, कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो लगभग ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न हमको एसटीएफ में भी पढ़ने को मिलेंगे। बस ये जो एक साथ घटित होने वाली घटनाएं हैं इस पे आधारित प्रश्न जो है एसटीएफ में नहीं, वहां दूसरे टाइप का प्रश्न बनता है, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है एलसीएम और एचसीएफ का, है ना। तो एलसीएम के जो भी सवाल बनते हैं बेसिक सवाल से करना हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाए। यूपी टेट में हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष में जो प्रश्न पत्र आया है उसमें कम से कम एक सवाल जरूर पूछा गया है, एक सवाल पूछा गया है। और वो सवाल
या तो इस वाले कंसेप्ट पे, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, कुछ इस तरीके का यहाँ से प्रश्न उठाया गया है। और या तो फिर एक 2021 में एक सवाल पूछा गया है जो भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और हमें लगता है कि हो सकता है आपकी बार दशमलव संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया जाए, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक सवाल पढ़ते हैं और एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका। जैसे मान लीजिए अभी तो हमने पढ़ा था, जो पिछले वीडियो में हमने देखा है वो छोटे छोटे सवाल थे, छोटी छोटी संख्याएं थी। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया और 5 का, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो हम 3 का अपवर्त निकालते थे, 4 का अपवर्त निकालते थे, 5 का अपवर्त निकालते थे, और फिर उनमें सबसे छोटा समापवर्त देखते थे, वही हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाता था। ये कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। आज हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आज हम थोड़ा बड़ी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 24 और 30, तो 24 और 30 का लासा ज्ञात करना है। लासा, अब ये क्या हो जाएगा, 24 और 30 का। अब 24 और 30 का या तो हम लोग समापवर्त निकालें, यानी कि अपवर्त निकालें, उसके बाद समापवर्त निकालें, फिर सबसे छोटा समापवर्त निकालें। तो ये तो फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, क्योंकि हमें 24 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, फिर 30 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा। और बड़ी संख्याएं हमें मिल सकती हैं, है ना। तो इसमें हम पहले मेथड नंबर वन हम लोग लगाते हैं, और इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे, है ना, किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 24 को हम लोग क्या करेंगे, 24 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे कैसे, जैसे देखिए 24 किससे कर सकता है, 2 से कर सकता है। तो 2 बराबर 24 हो गया, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 छक 12 हो गया, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो गया, या अभी 2 ही से काटिए, पहले 2 ही से काटिए, 2 3 6 हो गया, और फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, है ना। यानी कि 24 का फैक्टर कितना हो गया, 24 का फैक्टर हो गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग 30 का निकालेंगे। तो 30 का फैक्टराइज करेंगे जब, तो 2 से काटिए, 2 15 30 हो गया, फिर 3 5 15 हो गया, और फिर 5 1 5 हो गया। इस तरीके से 30 को हम लोग देख रहे हैं, 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 और गुणे 5। ये समझ में आ गया होगा, यानी 2 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, और 5 की पावर 1 हो गया, है ना। अब देखिए, अब इसमें एलसीएम निकालते समय हमको क्या ध्यान देना है, जो भी हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो भी ये फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, इसका हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, और कोई भी संख्या हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ मान लीजिए 2 की पावर 3 है, और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 मैक्सिमम है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे। यानी कि अगर हम एलसीएम अब लिख रहे हैं किसका, 24 और 30 का, तो वो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं सबसे मैक्सिमम पावर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में कौन सा है, 2 की पावर 3 मैक्सिमम पावर है, ठीक। 2 की पावर 3 मैक्सिमम हो गया। 3 की पावर देखेंगे तो 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर 1 यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 3 की पावर 1 ले लेंगे। और 5, यहाँ 5 है और यहाँ 5 नहीं है, तो हम लोग 5 लेंगे। यहाँ हम कोई भी संख्या इसमें हम छोड़ेंगे नहीं, 5 यहाँ हम लोग लेंगे, और वो 5 क्या होगा, 5 की पावर 1 होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 8 3 24 हो गया, और 24 पंचे कितना हो गया, 120 हो गया, 5 या 15 15 अठे 120, यानी 120 हो गया 30 और 24 का एलसीएम। 30 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसी तरीके का हम लोग दूसरा सवाल एक देखते हैं, 12 24 और 30 का, 12 24 और 30 का देखते हैं। तो यहाँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको हम और इलेबरेट अगर करना चाहें, 24 को हम लोग कितना लिखे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसी तरीके से 30 को कितना लिखे, 2 की पावर 1 और 3 गुणे 5, इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ हमें देखना है कि मान लीजिए ये हमारे मेहमान है, क्या है, ये हमारे आने वाले मेहमान है ना, ये सब हमारे आने वाले मेहमान है। अब
मान लीजिए अगर मेहमानों के लिए हमने व्यवस्था इस तरीके से बनाई है कि हमारा एक दो मेहमान है, दो नाम का एक मेहमान है, दो नाम का एक मेहमान है, अगर सिर्फ यही आया, मान लीजिए सिर्फ यही आया, तब तो व्यवस्था हमारी ठीक है। लेकिन अगर कहीं दो के जगह पे 2 की पावर 3 आ गया, इसके लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो फिर क्या करेगा, तो फिर ये प्रॉब्लम में फंस जाएगा, फिर ये उल्टा सीधा हमको कहेगा। ठीक है ना, इस वजह से हम क्या करेंगे, हम व्यवस्था इसकी करेंगे। व्यवस्था इसकी का मतलब हम 2 की पावर मैक्सिमम लेंगे, 2 की पावर मैक्सिमम लेंगे, भले ही हमारे मेहमान के रूप में 2 की पावर 1 आ जाए, तो ये मेहमान इस पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी व्यवस्था, मेहमान हमारे पास ज्यादा आए और व्यवस्था हमने कम किया, तो वो थोड़ा सा बात नहीं बन पाएगी। इस वजह से यहाँ हमें ध्यान देना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करके चलनी है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम व्यवस्था करके चलनी है, ताकि हमारा कोई भी मेहमान नाराज ना होने पाए। ठीक है ना, तो 2 की पावर 3 अब ये मैक्सिमम हो गया, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में ये मैक्सिमम, तो हमें मैक्सिमम व्यवस्था यहाँ करके चलनी पड़ेगी, ताकि हमारा कोई भी मेहमान यहाँ नाराज ना होने पाए। और मान लीजिए हमने 5 की व्यवस्था नहीं की, 5 हमने यहाँ छोड़ दिया, नहीं लिया इसमें, तो फिर 5 अगर आ गया हमारा मेहमान, तो वो नाराज हो जाएगा, उसको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाएंगी। इस वजह से हमने 5 की भी व्यवस्था की, यानी हमने जो व्यवस्था किया वो मैक्सिमम 2 की पावर 3 की व्यवस्था किया, 3 की पावर यहाँ भी 1 है, 3 की पावर यहाँ भी 1 है, उससे बड़ा मेहमान हमारे पास नहीं आ सकता, तो 3 की पावर 1 हो गया। और हाँ, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, लेकिन 5 मेहमान के रूप में हमारे पास आ सकता है, तो उसकी व्यवस्था हम बना के रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 8, 3 और 5, है ना, 120 हो गया। एक छोटा सा सवाल और हम लोग करते हैं, सीधा सा 12, 24 और 30, इसमें 12 भी जोड़ दीजिए, 12 भी जोड़ दीजिए, इसमें 3 संख्याएं हो जाएंगी, 12, 24 और 30। अभी मेथड नंबर 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, 12, 24, यही 12 भी जोड़ दीजिए, 12, 24 और 30 का लासा क्या होगा, है ना, 12, 24 और 30 का लासा क्या होगा। तो फिर वही तरीका, 12 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 दूना 4 और 3 12, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1। फिर 24 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और फिर 24, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इसको लिख दिए। और फिर 30 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 15 30, 2 3 6 5 30, ये होगा, यानी यहाँ 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 1, यही है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग मैक्सिमम व्यवस्था बना के चलेंगे। ये हमारे सारे मेहमान है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, ये सारे हमारे क्या है, मेहमान है। तो यहाँ हम मैक्सिमम व्यवस्था करके चलेंगे, ताकि कोई भी मेहमान हमारे पास आ जाए वो नाराज ना हो जाए। तो इसका मतलब एलसीएम यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, एलसीएम देखिए, अब यहाँ हम देखेंगे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, मैक्सिमम व्यवस्था करेंगे तो 2 की पावर 3 हम लेंगे। 3 की पावर देखेंगे तो 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर यहाँ है। अब इससे बड़ा मेहमान हमारे पास नहीं आ सकता, तो हमें व्यवस्था सिर्फ 3 की पावर 1 की ही करनी, इसके लिए ही करनी है। और 5 की पावर जब देखेंगे तो 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी 5 की पावर नहीं है, लेकिन व्यवस्था हमें इसकी करनी पड़ेगी। अगर हमने इसकी व्यवस्था नहीं की और कहीं मेहमान के रूप में आ गया, तो क्या होगा, नाराज हो जाएगा ये। तो ये 5 की पावर कितना हो गया, 5 की पावर 1 हो गया। अब इसी को हमें मल्टीप्लाई कर लेना, ये 8 हो गया, 8 3 24, 24 पंचे 120, 120 इसका भी आया। अब आना भी चाहिए 120, क्योंकि 12 और 24 का तो 24 होगा ही, हमें सिर्फ 24 और 30 का। हालांकि ये सवाल नहीं लेना हमें चाहिए था, दूसरा सवाल लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हमें अभी कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट यहाँ से हमारा क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 हम लोग इसमें देखेंगे। वो मेथड नंबर 2 हमारा क्या होगा, एक साथ हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, एक साथ सबका गुणनखंड करेंगे। जैसे 12, 24 और 30 का एक साथ गुणनखंड करेंगे, तो ये मेथड नंबर 2 हमारा होगा। और ये मेथड नंबर 2 इस तरीके से, यानी कि 12 हो गया, 24 हो गया और 30 हो गया, इस तरीके से हमने लिखा, इसको लिखा इस तरीके से। अब यहाँ हमें कोई एक संख्या ऐसी लेनी होगी जो इन तीनों संख्याओं में कम से कम 2 संख्या को एक साथ विभाजित कर दे। कोई एक संख्या ऐसी लेनी होगी जो इन तीनों संख्याओं में कम से कम 2 संख्याओं को एक साथ विभाजित कर दे। तो यहाँ हम 4 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं,
ठीक है ना। चलिए हम 2 से एकदम बिल्कुल छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो 2 अगर हम लेंगे तो तीनों संख्याएं हमारी विभाजित हो जाएंगी। 2 छक 12, 2 बरहियम 24 और 2 15 30, ये हो गया। फिर यहाँ हम देखेंगे 2 अभी भी हम ले सकते हैं क्योंकि 2 से 6 और 12 विभाजित हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 छक 12, और जो संख्या विभाजित नहीं हो रही है इसको ऐसे ही उतार देंगे यहाँ पे, है ना, ये हो गया। फिर यहाँ हम देख रहे हैं अब 3 से ये तीनों संख्याएं विभाजित होगी, तो 3 ले लीजिए भाई। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब यहाँ देख रहे हैं हम, अब यहाँ फिर हमारे पास ये सारे प्राइम फैक्टर आ गए। एक को छोड़िए, एक तो खैर आ ही गया। अब एक में हमें कुछ और करना नहीं है। 2 और 5 आ गया, प्राइम फैक्टर आ गए, यानी अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसके आगे और हम नहीं बढ़ाएंगे। अब ये हो जाएगा एलसीएम, अगर हम लोग लिखना चाहें एलसीएम किसका, इन्हीं संख्याओं का, 12, 24 और 30 का, तो क्या हो जाएगा, 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, यानी जितने भी फैक्टर ये हमारे हो रहे हैं इन सबको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे यहाँ 3 है, और इस एक को मल्टीप्लाई में लिखने का कोई मतलब नहीं है, वही रह जाएगा, और 2 गुणे 5। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8 24 पंचे 120, वही चीज यहाँ भी आया। तो पहला मेथड हम लोग बेसिक के लिए समझने के लिए किए, और ये दूसरा मेथड हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा वो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। यहाँ हम संख्याएं बदल बदल कर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, संख्याएं बदल के लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का ये कहना है कि चलो हम इसको 2 से नहीं, हम 4 से विभाजित करेंगे, तो कर लो भैया, 4 से विभाजित कर लीजिए, हमारे आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 से यहाँ पे 2 संख्याएं विभाजित हो रही हैं। 4 से 2 संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो 4 से विभाजित करेंगे तो 4 तिया 12, 4 छक 24, और 30 नहीं विभाजित होगा तो 30 को ऐसे ही लिख लेंगे, है ना। अब 3 से विभाजित करना है, 3 से विभाजित कर लीजिए तो तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दहियम 30। अब क्या करेंगे, अब 2 से विभाजित कर लीजिए कि 2 से 2 संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। ये नहीं विभाजित होना, इसको ऐसे लिखिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 1 1 और 5 आ गया, ठीक है। अब ये हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। हमें यहाँ प्रोसेस बहुत मायने नहीं रखता, हमें प्रोसेस निकालना है। प्रोसेस तो हमारा सही होना चाहिए, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, प्रोसेस हमें सही फॉलो करना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमारे कहने का मकसद इतना है कि जैसे हम बोर्ड परीक्षाओं में लिखते हैं, 9th 10th 11th 12th में लिखते हैं, तो उस तरीके से हमें कॉपी में इसको शो नहीं करना, हमें ऑप्शनल पेपर से करना है। तो ऑप्शनल में हम अपना इस तरीके से सॉल्व करके, और ऑप्शन हमारा सही आएगा, आंसर हमारा सही आएगा, और यहाँ हमारे कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट भी हमारा ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और 4 तिया 12 दूना 24 पंचे 120, तो यहाँ भी 120 आ गया, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए किसी ने कहा भैया नहीं, हम 4 से नहीं काटेंगे इसको, पहले हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। मान लीजिए उसका दिमाग ही है और वो 3 पे पहले चला गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप लिखिए, ये 12 24 और 30 है, 12 24 और 30 है, इसको हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, तो 3 चौक 12, 3 अठ 24 और 3 ढाई 30, ठीक है। अब तो ये 3 से नहीं कटेगा, अब 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, है ना। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर चीजें वही आई, मल्टीप्लाई हम करेंगे, 3 2 2 2 और 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, और 4 तिया 12, यानी 120 आ गया, यहाँ भी 120 आ गया। तो किसी भी तरीके से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, चाहे हम जिस संख्या से, बस ध्यान हमें इतना रखना है कि इन तीनों संख्याओं में से कम 2 संख्या ऐसी हो जो इस संख्या से विभाजित, यानी जिस भी संख्या से हम विभाजित करना चाह रहे हैं, कम से कम तीनों में से 2 संख्याएं ऐसी हो जो विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से, बस यही हमें इतना ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट हो गया, यानी दूसरा तरीका हो गया, मेथड नंबर 2 हो गया, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालने का एक तरीका ये हो गया। पहला तरीका हम लोगों ने पढ़ा जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर के रूप में उसको लिखते हैं। दूसरा तरीका भी हमारा वही है, बस हम एक साथ उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। तो ये 2 तरीके हैं। बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से भी हम लोग देखेंगे, ऑप्शन से भी हमें हेल्प मिलेगा, है ना। चलिए और कुछ संख्याएं हम लोग देखते हैं, 15 24 35 और 54, 15 24 35 और 54 का एलसीएम निकालना है। 15 24 35 54, 15
24, 35 और 54 का एलसीएम निकालना है। कल आता है तो क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग एक साथ चारों संख्याएं लिखेंगे, ठीक है ना, एक साथ, यानी कि 15 हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया और 54 हो गया। यहाँ हमें ध्यान देना है कि वो संख्या हमें लेनी है कि कम से कम यहाँ तीन संख्याएं विभाजित हो जाए, तीन संख्याएं विभाजित हो जाए दी गई संख्या से, जिस भी संख्या से हम विभाजित करना चाह रहे हैं। तो देखिए, एक तो हम 5 से विभाजित कर सकते हैं, 3 से विभाजित कर सकते हैं और 2 से भी विभाजित कर सकते हैं। अगर हम 2 से विभाजित करें तो ये संख्या और ये संख्या कटेगी, 2 से विभाजित कर सकते हैं। हमें ये ध्यान देना है कि कम से कम दो संख्याएं, सॉरी, कम से कम दो संख्याएं यहाँ विभाजित हो जाए, जो भी हम संख्या लें। लेकिन चलो हम 3 लेते हैं, 3 से हमारी कितनी संख्याएं, 3 से हमारी 1, 2 और ये तीन संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो 3 पच्चे 15 हुआ, 3 एक 24 हुआ, 35 नहीं विभाजित होगा, ऐसे ही रखिए। और ये कितना हो जाएगा, 3 एक 3, 18 हो जाएगा, यानी 18 3 54, है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमें वो संख्या लेनी है जिससे कम से कम दो संख्याएं विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या हमें यहाँ, पांच मान लीजिए, 5 ले लिए, तो 5 एक 5, 8 नहीं विभाजित होगा, ऐसे लिखेंगे, 5 सत्ते 35 हो गया और 18 नहीं विभाजित होगा, इसको एज इट इज लिख लिए, है ना। अब 2 से फिर विभाजित करेंगे, तो 2 एक 2, मतलब 2 एक आ गया, यहाँ पे एक विभाजित नहीं होगा, 2 चौक 8 हो गया, 7 को ऐसे लिखेंगे और 2 9 18 हो गया, है ना। अब यहाँ देखेंगे, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो किसी दो संख्या को विभाजित कर ले जाए, किन्हीं भी दो संख्याओं को विभाजित कर ले जाए, कोई ऐसी संख्या हमारे पास नहीं है। तो सीधे सीधे अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लिखेंगे, तो ये सारी संख्याएं हमारे पास होंगी, बाकी जो बच गई ये संख्याएं, ये भी हमारे पास होंगी मल्टीप्लाई के रूप में, यानी 3 गुणे 5 हो गया, गुणे 2 हो गया, है ना। और उसके बाद गुणे 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 गुणे 7 गुणे 9 हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 5 दूना 10 और 4 तिया 12, 12 दहिया में 120 आ गया, 120 गुणे 9 सते 63 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 120 गुणे 63 का मल्टीप्लाई, शायद यहाँ ना दिख रहा हो, ये आ गया 120 गुणे 63, तो 12 तिया 36 और 12 छक 72 और 3 75, तो 7560, ये आंसर आना चाहिए, यही आंसर आएगा 7560। इन दी गई संख्याओं का हमारा क्या होगा, 7560, ठीक है, इन दी गई संख्याओं का एलसीएम हो गया, ठीक है ना। यहाँ एक बार फिर से देखिए, संख्याओं को हम ऐसे लिखेंगे। अब ऐसी संख्या से हमें यहाँ विभाजित करना है कि कम से कम इन दी गई संख्याओं में से कम दो संख्या विभाजित हो जाए, दो संख्या कम से कम विभाजित होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ हमने पहले 3 से विभाजित किया, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि हम पहले 2 से विभाजित करें, तो कर लीजिए, 2 से विभाजित कर लेंगे तो भी हमारा 24 और 54 कटेगा, है ना। फिर उसके बाद ध्यान हमें सिर्फ इतना देना, कम से कम दो संख्याएं यहाँ विभाजित हो जाए, जो भी हम संख्या यहाँ पे ले। बाकी जिन संख्याओं से विभाजित हो रहा है, जो भी जब विभाजित नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे हम, और बाद में जो संख्याएं बच जाएंगी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम में हमें व्यवस्था सबके लिए बनाना है। कोई भी संख्या, कोई भी मेहमान हम छोड़ेंगे नहीं, ये सारे हमारे मेहमान हैं, सारे मेहमानों को हम लेंगे, कोई भी मेहमान हम छोड़ेंगे नहीं नाराज होने के लिए। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। कम से कम ये मान के चलिए कि यहाँ जो एलसीएम होता है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करनी होती है, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करनी होती है, तब सारे मेहमान हमारे संतुष्ट होते हैं, सारे मेहमान हमारे खुश होते हैं। तो ये हमारा बेसिक सवाल हो गया, जब हमें संख्याएं दी गई होंगी और हमें उनका क्या निकालना रहेगा, एलसीएम निकालना रहेगा, लॉसा निकालना रहेगा, ठीक है ना। आगे और हम लोग देखते हैं 110, 180 और 540, यहाँ एचसीएफ निकालना। अभी हम लोग एचसीएफ पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग टोटली एलसीएम के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो भी सवाल आते हैं एलसीएम के वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। एक सवाल और हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर अगला कंसेप्ट हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन जो बनता है, ये भी हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टाइप 1 के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कौन से टाइप के हैं, ये टाइप 1, टाइप 1 के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हमारे पास संख्याएं दी गई होंगी और दी गई संख्याओं का सीधा सीधा हमसे लघुत्तम समापवर्ग पूछा जाएगा, एलसीएम पूछा जाएगा, है ना। तो संख्याएं हमारे पास है कौन कौन सी, 48, 50, 98,
और 72, ये हमारे पास संख्याएं हैं। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका लासा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। और हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारे पास है, इसमें ऑप्शन हमारे पास दिया गया है ए बी सी डी। तो ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 की पावर 4, 3 की पावर इंटू 3 की पावर कितना है 3 है, इंटू 5 की पावर 2 है, इंटू 7 की पावर 2 है। पहला ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, और 7 की पावर 2 हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन है। इसी तरीके का ऑप्शन इसमें दिया है, 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 की पावर 2 हो गया, इंटू 5 की पावर 2 हो गया, 7 की पावर 2 हो गया। और डी ऑप्शन हमारे पास है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 और गुणे 7। तो ये ऑप्शन हमारे पास है। इसमें हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो खुद, चाहे हम इनको एक साथ में फैक्टराइज करें, चाहे अलग अलग फैक्टराइज करके इनका प्राइम फैक्टर निकाल करके हमें देख लेना है कि कौन से ऑप्शन से हमारा टैली कर रहा है। चलिए पहला मेथड हम लोग लगाते हैं, मेथड 1 जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। मेथड 1 हम लोगों ने पढ़ा था, यानी 48 को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 दूना 4, दूना 2 दूना 4, 3 12, दूना 24, दूना 48, 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16, 3 48। यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 हो गया। ठीक है ना। और फिर हम लोग 50 को करेंगे, तो 50 में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 25 होता है, तो 25 का 5 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, है ना। फिर 98 लेंगे, 98 हम लोग 49 दूना 98, यानी 2 गुणे 49 और 7 गुणे 7 गुणे 49 होता है, 7 गुणे 7 बराबर 49, 49 दूना 98। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1 और 7 की पावर 2, है ना। इसी तरीके से हम लोग क्या ले लेंगे, इसी तरीके से हम लोग 72 ले लेंगे। 72 लेंगे तो 72 बराबर कितना लिखेंगे, 36 दूना 72, 8 9 72, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर 2 हो जाएगा। 8 9 72, 8, 2 की पावर 3 8 हो गया, और 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 8 9 72 हो गया। अब इसमें हमें मैक्सिमम व्यवस्था करके चलनी है, कोई भी मेहमान हमारा नाराज ना होने पाए, हमें मैक्सिमम व्यवस्था करके चलनी है। देखिए 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, 1 है, 2 की पावर 3 है, यानी व्यवस्था हमें किसके लिए करनी है, 2 की पावर 4 के लिए। तो 2 की पावर 4 किसमें किसमें है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। क्लियर हो गया। अब 3 की पावर देखेंगे, 3 की पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ कोई भी पावर नहीं है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 मैक्सिमम मेहमान के लिए व्यवस्था करेंगे, 3 की पावर 2 हो गया, तो 3 की पावर 2 यहाँ पे हमारा रखा हुआ है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। फिर आगे हम लोग चेक करेंगे तो वही आंसर हमारा आएगा, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसको एक साथ भी हम काट के कर सकते हैं, अगर समझना चाहे तो एक साथ भी इनका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे हम लोग किए हैं पिछले सवाल में, है ना। तो एक ऑप्शन हम रख के बाकी और सारा मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हमारे पास बच जाए यहाँ पे, ताकि हम आसानी से कर ले जाए। 48 50, देखिए 48 50 98 और 72, ये संख्याएं हमारे पास है। 2 से सबको काट दीजिए, 2 से सबको उड़ा दीजिए, सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए, 24 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 49 हो गया, और यहाँ 36 हो गया, है ना। फिर 2 से उड़ा दीजिए, 2 से उड़ा दीजिए, 2 संख्याएं हमारी कट जाएंगी, है ना, 36 और 24। 2 से फिर उड़ा दीजिए, तो यहाँ 12 हो गया। 25 को ऐसे लिखिए, 49 भी नहीं कटेगा, 49 को भी ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ 18 हो गया। अब 3 से काट दीजिए, वैसे 2 से कटेगा, लेकिन 3 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 2 से ही काटते हैं, 2 छक 12 और 2 25, यहाँ 25 हो गया, 49 हो गया, और 2 9 आ गया। अब ये 2 से काटना बेवकूफी होगा, क्योंकि अब एक ही संख्या हमारी 2 से कटेगी, बाकी की सारी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, और हमें कम से कम ऐसी संख्या, कम से कम 2 संख्याएं इसमें से काटना है सेम संख्या से। तो 3 ले लीजिए, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और ये 25 नहीं कटेगा, 49 भी नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9 हो गया, है ना। अब इसको 5, ये 25 आ गया, और ये कितना आ गया, 49 आ गया, है ना।
25 और 49, तो 25 और 49 और 2 और 3 किसी भी सेम संख्या से नहीं कटेगी, किसी भी सेम संख्या से नहीं कटेगी, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। यानी कि हम इसका अगर फैक्टराइजेशन करें, इस तरीके से लिखना चाहे, एलसीएम लिखना चाहे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 यहाँ पे है, तो ये हो गया, गुणे 25 हो गया, गुणे 49 हो गया, और गुणे 3 हो गया। अब सबको इकट्ठा कर लेंगे, और 4 हो गया, 3 की पावर देखेंगे 1 और 2, 3 की पावर 2 पावर 2, और 49 को 7 की पावर 2। तो देखिए जो, चाहे आप इस तरीके से लगाइए और चाहे आप अलग अलग सबका फैक्टर करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालिए, चीजें सेम आएंगी, है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। आज हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन पढ़े हैं, और टाइप 2 के हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। टाइप 2 हमारा होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। टाइप 2 और टाइप 3 हम लोग कल देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, लोगों को